हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला पे। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज वेटेज और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज वेटेज। किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये मैं आपको आज इस क्लास में बताने वाला हूं। तो अगर आप ये क्लास बिना स्किप किए स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं तो आपका इसके अंदर बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान होने वाला है। तो आपको स्किप नहीं करना है, इस वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं कि ये वीडियो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के अंदर कहीं ना कहीं मददगार साबित होने वाला है। अब इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक सब्जेक्ट वाइज वेटेज और दूसरा चैप्टर वाइज वेटेज। सब्जेक्ट वाइज वेटेज हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे जो है वो 4 सब्जेक्ट्स है और वो 4 सब्जेक्ट्स के 80 मार्क्स है। यहाँ तक तो कहानी सबको क्लियर है। अच्छा, अब ये जो 80 मार्क्स है ये 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया और आपका इकोनॉमी हो गया। ज्योग्राफी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी चीजें सबको पता है। लेकिन अब मैं बोलता हूं कि जो ज्योग्राफी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो किस चैप्टर से आएंगे और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनेंगे ये अभी तक किसी को नहीं पता है। तो ये जो मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है, ये आपका जो सैंपल पेपर आया है, अभी जो सैंपल पेपर आया है उसके आधार पे मैंने ये ब्लूप्रिंट बनाया है कि सैंपल पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से मार्कर के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप मान के चलिए जो सैंपल पेपर का फॉर्मेट है वही आपका फॉर्मेट 80 to 90% आपका फाइनल एग्जाम के अंदर भी फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सैंपल पेपर में रिसोर्स और डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो आप मान के चलो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिसोर्स और डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक मान लो एमसीक्यू का आ गया और एक आ गया आपका 5 मार्कर क्वेश्चन आ गया। तो जो सैंपल पेपर का पैटर्न है वही आपके बोर्ड एग्जाम में फॉलो होने वाला है। 100% फॉलो नहीं होता, लेकिन आप मान के चलो कि 80 to 90% ये पेपर एज इट इज सेम टू सेम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सैंपल पेपर में जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के अगर 2 एमसीक्यू पूछे हैं तो जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें भी 2 एमसीक्यू पूछेंगे। सेम नहीं होंगे लेकिन 2 एमसीक्यू पूछेंगे। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर से इतने एमसीक्यू पूछ सकता है या इस चैप्टर से 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है या 3 मार्क का बनता है या 5 मार्क का बनता है, तो आप जब तैयारी करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि इस चैप्टर से मेरे को 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा फोकस में रखने हैं, क्योंकि सैंपल पेपर में 5 नंबर का पूछा है तो बोर्ड एग्जाम में भी 5 नंबर का पूछेंगे। और आप लिख के ले लो कि यही पेपर पैटर्न आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में फॉलो होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए देखना है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सेकंड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, थर्ड है वाटर रिसोर्सेज, फोर्थ है एग्रीकल्चर, फिफ्थ है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सिक्स्थ है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सेवेंथ है आपका लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, अब रिसोर्स और डेवलपमेंट से बात करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, केस बेस्ड स्टडी और मैप। ठीक है, तो अगर रिसोर्स और डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें 1 नंबर का आपका एमसीक्यू पूछा है, तो पूरा चैप्टर के अंदर में से सिर्फ 1 नंबर का एमसीक्यू बना है। तो आप जब तैयारी करोगे तो आप इस चैप्टर से ज्यादा जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करना, क्योंकि अगर सैंपल पेपर में अगर इस तरीके से सवाल आया है तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी वैसे ही आएगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आया है। फिर अगर वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे तो यहां से केस बेस्ड स्टडी आई है और एक मैप वर्क पूछा है, तो यहां से टोटल जो है वो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बना है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एक मार्क का एग्रीकल्चर का आया है। मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो 2 मार्क का क्वेश्चन बना है और एक मैप का क्वेश्चन बना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो एक 5 मार्कर क्वेश्चन बना है और एक मैप क्वेश्चन बना है। और लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 3 मार्क का एक क्वेश्चन बना है। टोटल ये 20 मार्क्स आपके हो जाते हैं। तो आप जब तैयारी करेंगे तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है।
तो आप जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ोगे तो आप उसमें कितने 5 मार्कर क्वेश्चंस बना सकते हो, या पिछले साल में कौन कौन से 5 मार्कर क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से पूछे गए वो आप पहले से ही लगा के चले जाओ, और आप मान के चलो 80 to 90% यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर लाने के चांसेस हैं। सेकेंड आपका जो है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर्स है? एक आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, सेकेंड है नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो है वो फिफ्थ है आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि काट दिया गया है, और सिक्स्थ है आपका प्रिंट कल्चर। ठीक है, तो अब राइज ऑफ नेशनलिज्म से एक 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 5 मार्क के लिए पढ़ना है। नेशनलिज्म इन इंडिया से 3 नंबर का क्वेश्चन है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से जो है वो आपका एक एमसीक्यू और एक 2 मार्कर है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक केस बेस बनी है इस बार, ये जो सैंपल पेपर आया है इस बार की बात कर रहा हूँ। प्रिंट कल्चर से 3 एमसीक्यू पूछे गए और टोटल आपका जो है ये भी 20 मार्क्स हो गया। अच्छा, आपका 2 मार्क्स का जो है वो मैप वर्क पूछा जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है वो आपके मैप वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का इससे आने वाला है। तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम के अंदर बेहतर से बेहतर नंबर आए। ये हमारा जो हिस्ट्री का है। इसके बाद अगर हम पॉलिटी का देखेंगे तो पॉलिटी में पावर शेयरिंग है, फिर फेडरलिज्म है, फिर है आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, फिर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, फिर है पॉपुलर स्ट्रगल, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये 9th है। जिसमें से अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर कट गया आपका, ये चैप्टर कट गया और ये चैप्टर कट गया, तो टोटल आपके 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें पावर शेयरिंग से 2 मार्क्स के एमसीक्यू बने थे, एक केस बेस्ड बनी थी। फेडरलिज्म से एक एमसीक्यू आया था, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। फिर जेंडर रिलीजन का से एक एमसीक्यू आया था, एक 2 मार्कर क्वेश्चन आया। पॉलिटिकल पार्टी से 5 नंबर का क्वेश्चन, हर साल आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी से आता है या आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से आता है, इस बार वहां से आया है। जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी उससे 3 मार्कर का एक क्वेश्चन आया, और ये भी जो है आपके टोटल 20 मार्क्स हो जाते हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो पॉलिटिकल से एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, कहां से बनेगा? पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि सैंपल पेपर में ये आया है, और हम मान के चलो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पॉलिटिकल पार्टी का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कहां से आ रहा है? नेशनलिज्म इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 5 मार्क का क्वेश्चन आपका वाटर रिसोर्सेज से आ रहा है, तो आप मान के चलो आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से 5 मार्कर का क्वेश्चन आएगा। हम लास्ट अगर इकोनॉमी की बात करें तो डेवलपमेंट है, फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, फिर मनी एंड क्रेडिट है, फिर आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, और फिर से कंज्यूमर राइट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके पीरियोडिक टेस्ट या स्कूल टेस्ट में होगा। 2 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू, फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 2 एमसीक्यू और एक 2 मार्कर, एक 3 मार्कर। मनी ऑन क्रेडिट से एक मार्कर और एक 5 मार्कर। तो जो है 5 मार्कर आपका मनी और क्रेडिट से आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, तो ये भी आपका ग्रैंड टोटल 20 हो जाता है। तो अगर आप इसी तरीके से तैयारी करोगे कि 5 नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है, तो उस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आप जितने लगा सको लगा लेना। 3 मार्कर का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो सारे 3 मार्कर के क्वेश्चन उस चैप्टर के लगा लेना। 2 मार्कर का कहाँ से आ रहा है, वहां से पढ़ लेना, और एमसीक्यू तो आपको सब चैप्टर के पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपकी जो तैयारी है उसको बहुत आसान बना सकती है। आप जब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में रखना है कि इस चैप्टर से सैंपल पेपर के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप जितने 5 नंबर के क्वेश्चन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के लगा सकते हैं लगा दीजिए। ज्योग्राफी का आपका वाटर रिसोर्सेज हो गया, आपका पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, इकोनॉमी में आपके मनी और क्रेडिट हो गया, तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत आसान होगी और आप पेपर पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं जिसके अंदर हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, जैसे जो 5 मार्कर कौन से हो सकते हैं, 3 मार्कर कौन से हो सकते हैं, 2 मार्कर कौन से हो सकते हैं, 1 मार्कर जो एमसीक्यू है वो कौन से हो सकते हैं। मैप वर्क की भी एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको आज का ये ब्लूप्रिंट पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट है मैंने आपका सैंपल पेपर से डिकोड किया है। सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस पढ़े, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है,
कितने मार्क का क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है, और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। और आप मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी यही ब्लूप्रिंट फॉलो होने वाला है, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लासेस हर मंडे, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे शाम 4 बजे आती है। तो हम मिलते हैं आपको मंडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।